औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो हमारी हवा को, हमारे पानी को, हमारी ज़मीन को ख़राब करती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। अ पोल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो हमारी हवा को, हमारे पानी को और हमारी ज़मीन को ख़राब करते हैं, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि पोल्यूटेंट कितना जो है वो ख़तरनाक है। पहला है केमिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, नंबर 2 जो है उसकी कंसंट्रेशन मकदार, और तीसरा है परसिस्टेंस कि वो कितने अरसे तक जो है वो फ़ज़ा के अंदर केमिकल रह सकता है। आगे है पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स में फ़र्क। पोल्यूटेंट्स वो चीज़ है जो दूसरी चीज़ को बिल्कुल ख़राब कर दे, और कंटेमिनेंट्स वो चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ को नाखालस कर दे। कहता पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, ख़राबी का बायस बनती हैं, किसी चीज़ को ख़राब कर देती हैं। कंटेमिनेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। ये वो चीज़ें हैं जो दूसरी चीज़ को इम्प्योर कर देती हैं, ख़राब हो चाहे ना हो। जैसे दाल है, दाल के अंदर छोटे छोटे जो है वो पत्थरियाँ मिक्स की हुई होती हैं, और वो पत्थरियाँ जो है वो कंटेमिनेंट्स हैं। अगर पत्थरियाँ वो निकाल दें तो दाल जो है वो साफ़ हो जाती है। इट मीन जो है ये परमानेंट डैमेज का बायस नहीं बनते कंटेमिनेंट्स। तो कंटेमिनेंट जो है वो चीज़ें हैं जो दूसरी चीज़ को इम्प्योर करती हैं, और पोल्यूटेंट वो चीज़ है जो दूसरी चीज़ को वैसे ही ख़राब कर देती है। एयर पोल्यूटेंट्स कौन सी चीज़ है? द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो नुकसानदेह अशिया, वो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें जो हवा के अंदर होंगी उनको कहेंगे एयर पोल्यूटेंट। क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है एटमॉस्फेयर वाला, ज़मीन के गिर्द गैसों के ग़िलाफ़ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस चैप्टर में हम एयर के मतलब ही बात करेंगे, सारी गैसेस के मतलब की बात करें। हमने ट्रोपोस्फेयर की बात की, स्ट्रेटोस्फेयर की बात की, इसी तरह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की, एसिड रेन, ये जो है टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूटेंट क्या है? द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। वो ख़तरनाक चीज़ें जो हवा के अंदर हों, हवा को ख़राब करें, उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे वेदर को चेंज कर देते हैं। एयर पोल्यूटेंट जो है हमारे मौसम को तब्दील कर देते हैं। बैडली इफ़ेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ये पौधों के लिए नुकसानदेह हैं। ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाते हैं। इनकी टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। 2 तरह के एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो वेस्ट मटेरियल हैं जो डायरेक्ट जलने के प्रोसेस से हम फ़ज़ा में खारिज कर रहे हैं। वो तमाम ख़तरनाक केमिकल जो हम डायरेक्ट जलने के प्रोसेस से फ़ज़ा में डाल रहे हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कोयला जलाने से, पेट्रोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये सारे जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट या फिर एक्सहॉस्ट प्रोडक्ट्स ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स या फिर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलाने से डायरेक्ट जो फ़ज़ा में हम फालतू मटेरियल खारिज करी जा रहे हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ये सल्फ़र के ऑक्साइड हो सकते हैं, चाहे वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट फ़ज़ा में हम खारिज कर रहे हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हम डायरेक्ट फ़ज़ा में खारिज कर रहे हैं जलने के प्रोसेस से। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ख़ास करके। हाइड्रोकार्बन मीथेन जो है ये भी जलने के प्रोसेस से जो है फ़ज़ा में खारिज होती है। अमोनिया है, और इसी तरह कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन्स हैं। तो ये जो डायरेक्ट हम गैसेस फ़ज़ा में खारिज कर रहे हैं, डायरेक्ट फ़ज़ा में खारिज कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? यही जो हमने फ़ज़ा के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट भेज दिए हैं, ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हमने फ़ज़ा के अंदर भेज दिए हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, और इनके रिएक्शन से जो पोल्यूटेंट बनते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो चीज़ बनेगी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाएगी। दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड। आप समझ लें मेरा बेटा, देखें सल्फ्यूरिक एसिड फ़ज़ा में हमने डायरेक्ट तो खारिज किया नहीं, हमने तो जलने का प्रोसेस किया। जलने के प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़ज़ा में गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्शन किया और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कार्बोनिक एसिड,
देखिए कार्बोनिक एसिड हम कैसे फ़ज़ा में खारिज कर सकते हैं, H2CO3 इसका फार्मूला होता है। हमने फ़ज़ा में खारिज की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया पानी के साथ और ये बन गया कार्बोनिक एसिड। इसी तरह नाइट्रिक एसिड मेरा बेटा देख लें, नाइट्रिक एसिड भी हम फ़ज़ा में डायरेक्ट खारिज नहीं करते, हम फ़ज़ा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड खारिज करते हैं, वो पानी के साथ मिल के नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये भी सेकेंडरी है। ओजोन भी डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती, ये भी जो है वो O और O2 आपस में मिलके O3 में कन्वर्ट होते हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, इनमें से 2-3 याद कर लेने। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है, वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो हम डायरेक्ट फ़ज़ा में खारिज कर रहे हैं वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, और वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन से बनते हैं वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।